brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखें। राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे थे उस समय, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हो गया वहाँ 1 घंटे में तो ये खबर आ गई थी कि लाखों लोग जो है देहात में इकट्ठा हो गए। रात को 12-1 बजे ही पूरा हरियाणा में लोग घरों से निकल गए, यूपी में घरों से निकल लिए लोग। यहाँ पहले मरेंगे, जब तक हम जिंदे हैं तब तक तो हटेंगे नहीं। मैंने कहा गिरफ्तारी नहीं होगी तो समलाई हुआ है। हालात तो बिगड़ेंगे जब जब गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी को न्यूनतम भी आप नहीं देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी गारंटी तो देनी पड़ेगी आपको। हम एमआरपी तो नहीं मांग रहे, हम फेयर प्राइस नहीं मांग रहे। और टिकैत साहब की गिरफ्तारी की बात आई कि टिकैत साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। जब हमने देखा कि किसान आंदोलन एक अलग ही तरीके से दिखा, गांव देहात के लोग आ गए थे, उधर से हम देखे थे सिसोली से लोग आए थे। मैंने आपको बताया ना कि आंदोलन सरकार का असेसमेंट गलत रहा। सरकार सोच रही थी कि ये बॉर्डर पे थोड़े से लोग हैं, इनको गिरफ्तार कर लो, बस इतना ही है। सरकार को ये नहीं पता था कि ये आंदोलन घरों में पहुंच गया, हर घर में आंदोलनकारी बैठा हुआ, और जैसे ही इनकी तरफ कोई उंगली करेगा जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे थे उस समय, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्योंकि उनको जैसे ही राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे और वो सिलसिला चल रहा था, हम लोग वहाँ लगे हुए थे, सब पूरा मीडिया था वहाँ, प्रशासन था, हजारों पुलिस के लोग लगे हुए थे, और मीडिया को भी सरकार के द्वारा बुलाया गया था कि आज हम उनको गिरफ्तार करेंगे और तुम उनकी गिरफ्तारी को दिखाना, किसानों को भागते दिखाएंगे। मतलब सरकार की तो प्लानिंग ये थी कि हमने किसान आंदोलन को समाप्त कर दिया, आज तुमको बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। मीडिया भी इसको लेके वहाँ गया था, लेकिन वहाँ सब उल्टा हो गया। वहाँ 1 घंटे में तो ये खबर आ गई थी कि लाखों लोग जो है देहात में इकट्ठा हो गए। रात को 12-1 बजे ही पूरा हरियाणा में लोग घरों से निकल गए, यूपी में घरों से निकल लिए लोग। ये जब LIU की रिपोर्ट्स यहाँ सरकार तक पहुँची, तब सरकार को ये एहसास हुआ कि तुम तो गलत सोच रहे थे, हल्के में ले रहे थे। आप उस समय अगुवाई कर रहे थे। मैं मंच पे था, और मंच पे दोबारा से हमने मंच को शुरू किया। एक दफ़े तो ऐसा लग रहा था कि मैं गाजीपुर था, मैं गाजीपुर से एक मीटिंग कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा चलो, वहाँ सिंगू बॉर्डर था, सिंगू बॉर्डर से मैं गाजीपुर आ गया। मैंने आके देखा तो मंच बड़ा सन्नाटा सा था। मैंने कहा क्या हो गया। फिर ऊपर गया तो वो कहने लगे इस तरह से, पुलिस खड़ी थी, उससे बाहर बीजेपी के लोग खड़े थे। वहाँ एक MLA स्थानीय, उसके नेतृत्व में वो नारे लगा रहे थे, उनको भी ड्यूटी सौंपी गई थी, तुम जाके क्या जी खाली कराना है, और पूरा पुलिस लगी हुई थी। तो ऊपर जब मैं मंच पे पहुंचा, मैंने वहाँ की स्थिति देखी, तो मैंने कहा कहाँ है राकेश जी, कहाँ है। कहने लगा नीचे टेंट में है। मैंने कहा बुला के लाओ और मंच चालू करो, माइक वाइक लगा के सबको लाओ टेंटों से निकाल के, जो भी है। और हमने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, गलत फहमी है, यहाँ पहले मरेंगे, जब तक हम जिंदे हैं तब तक तो हटेंगे नहीं। और राकेश जी आ गए। उसके बाद तो मीडिया को पता ही है जो सारा हुआ उस मामले में, और वो सीन जो सरकार बनाना चाह रही थी वो उल्टा पड़ गया सरकार को। कहीं सरकार के आकलन में चूक थी। वो उनको ये नहीं पता था कि देहात इस तरह से एकदम रिएक्शन होगा पूरे देहात में। सरकार को ये लग गया था कि अगर टिकैत साहब को आंदोलन से गिरफ्तार किया तो सारे देहात के लोग यहाँ पर आ देहात जाएंगे। नहीं, पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान। तो स्थिति को मैनेज करने के लिए जो किसान देख रहा था टीवी पे, चाहे वो तमिलनाडु का है, केरल का है, अगर वो गिरफ्तारी हो जाती तो हरियाणा का नहीं, केरल तक का किसान दिल्ली आ जाता। ये स्थिति थी। तो आपसे गुहार लगाई गई किसी नेता की ओर से कि स्थिति को संभालिए? हाँ, नहीं कहा गया, सरकार को पता चल गया था कि ये मामला है। तो फिर बात हुई रात को, और एक सीनियर नेता ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, हमारी बात हो गई है, लेकिन ये जो हालात जो बन रहे हैं इसको संभालें आप। मैंने कहा गिरफ्तारी नहीं होगी तो समलाई हुआ है, हालात तो बिगड़ेंगे जब जब गिरफ्तारी हो जाएगी। तो
पुलिस का जो रवैया आधा घंटे पहले था, अधिकारी जो सीनियर अधिकारी वहाँ थे तो वो आंखें चुरा रहे थे, और जब ये सब हो लिया उसके बाद वो कहने लगे भाई साहब कुछ नहीं, आप रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं है। तो एकदम बदल गया था, सीन ही बदल गया था वो सारा। लेकिन वो उसका श्रेय जाता है वो जो रिएक्शन था, हर राज्य की जो LIU की रिपोर्ट थी, जो रिएक्शन था वो बहुत ही भयावह रिएक्शन था। और अगला दिन जो है वो एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म देने वाला था, जिसको सरकार उस दिन की गिरफ्तारी को टाल के संभाल गई। और फिर आपकी बातचीत हुई सरकार से, आंदोलन फिर किस तरह से वो समापन की ओर जाता है? ये बात फिर हम बैठे वहाँ, मैं वो 9 मेंबर की जो कमेटी थी उसका सदस्य था, और बैठ के जब हम आपस में मंथन किया हमने, तो मैंने कहा आप धैर्य के साथ हैं, बैठे रहें और स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हमने 3 तारीख को जींद में मीटिंग रखी। मैंने कहा आंदोलन को हम पूरे देश भर में लेके जाएंगे, अब खाली बॉर्डरों पे बैठने का आंदोलन नहीं है। और जींद में जो मीटिंग हुई, हमारी लाखों लोग इकट्ठा हुए, बिना बुलाए इकट्ठा हुए, खाली संदेश दिया था कि 3 की मीटिंग है। तो 1 लाख की मीटिंग एक जगह थी, दूसरी जगह 50,000 की। एक ही दिन में हमारी 7-8 मीटिंग थी। और वो क्योंकि दुख था लोगों में, 28 तारीख का रोष था। और उसके बाद हमने सीक्वेंस बनाई, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, इवन गुजरात में, गुजरात से आगे महाराष्ट्र में, ऐसे केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, हर राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो वो आंदोलन को हम घर घर ले गए उसमें। और कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आंदोलन फैल रहा है, बढ़ रहा है, आंदोलन जनमानस, आम जनमानस के अंदर चला गया। तब सरकार ने मुझसे जो बात में रहा वार्ता में, तो मेरी प्राथमिकता MSP थी कि MSP के बगैर किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। और मैंने सरकार को बहुत दफ़े कहा, MSP, मैंने कहा अंग्रेजी का शब्द है, MSP तो शॉर्ट फॉर्म में ना समझते हो, मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये फेयर प्राइस नहीं है, न्यूनतम है ये। अगर किसी को न्यूनतम भी आप नहीं देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी गारंटी तो देनी पड़ेगी आपको। हम MRP तो नहीं मांग रहे, हम फेयर प्राइस नहीं मांग रहे, हम तो वो मिनिमम पे हमको प्रोटेक्ट कर लो, बाकी जो कम ज़्यादा बिकेगा देख लेंगे। जब भी मेरी सरकार से वार्ता हुई और बड़े सीनियर नेताओं के साथ मेरी वार्ता हुई, तो मेरा एक ही रहा कि MSP की तो सबसे पहले MSP है, 3 कानूनों पे कर लेंगे बात बैठ के, MSP पे बात करो। आखिर में उन्होंने देखा कि ये आदमी बातचीत के लायक नहीं है, ये तुम्हारी स्टेप में नहीं आएगा बातचीत वाले में। तो फिर वार्ता उन्होंने कुछ दूसरे साथियों को चुन लिया और उनको 3 कानून वापस ले लेंगे इस पे कन्वेंस करके, और वो 3 कानून वापस ले लिए गए। और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि हमने कहा भाई MSP की लड़ाई आज हम अधूरी है, लेकिन फौजें थक गई थी 13 महीने में। 3 कानून वापस हो गए थे। मैंने कहा ये बड़ी विक्ट्री है, इसको सेलिब्रेट करो, थोड़ा विश्राम कर लो और दोबारा इस MSP को लेके पुनः दिल्ली में किस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कह के पोस्टपोन किया।